लखनऊ बिल्डिंग हादसे में दूसरी मौत हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां बेगम हैदर के बाद अब उनकी पत्नी उज़मा हैदर की भी मौत हो गई। उन्हें बिल्डिंग गिरने के करीब 17 घंटे बाद बाहर निकाला जा सका था। नाजुक हालत में उन्हें सिविल अस्पताल में लाया गया था। डॉक्टरों ने उज़मा की मृत घोषित कर दिया। इससे पहले सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्बास हैदर और कांग्रेस नेता जिशान हैदर की मां बेगम हैदर की मौत हो गई थी। उन्हें रेस्क्यू टीम ने करीब 15 घंटे के बाद मलबे से बाहर निकाला था। उन्हें भी सिविल अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने बेगम हैदर को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सांसें थम गई थी। अभी एक और महिला मलबे में दबी हुई है। बताया जा रहा है कि अब्बास हैदर का परिवार अपार्टमेंट में सबसे ऊपर बने पेंट हाउस में रहता था। मंगलवार शाम को अचानक बिल्डिंग गिरी, तब अब्बास हैदर अपनी पत्नी और मां साथ पेंट हाउस में थे। अब्बास हैदर को निकाला गया, लेकिन उनकी पत्नी और मां की तलाश जारी थी। आज सुबह करीब 10 बजे अब्बास की मां को बाहर निकाला गया। सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन वह बचाई न जा सकी। बुधवार दोपहर 12:20 पर अब्बास हैदर की पत्नी को भी मलबे से बाहर निकाल लिया गया। उन्हें भी सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अलाया अपार्टमेंट गिरने के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। करीब 16 घंटे से चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ सेना और स्थानीय पुलिस के जवानों को लगाया गया है। अभी तक 16 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। अलाया अपार्टमेंट के जमींदोज होने के बाद लखनऊ मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने लखनऊ शहर में यजदान बिल्डर्स द्वारा बनाई गई अन्य बिल्डिंगों का चिन्हांकन के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। इस मामले में पूर्व मंत्री और मेरठ की किठौर सीट से विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लखनऊ में जो बिल्डिंग सोमवार शाम को ढही है, उसकी जमीन का मालिक नवाजिश ही है। इस बिल्डिंग को यजदान बिल्डर ने बनाया था, जिसकी तलाश की जा रही है। दो व्यक्तियों का और हमें पता चला है कि इनमें शायद अभी क्लियर नहीं है आइडेंटिटी, लेकिन एक बैंक एम्प्लॉय यहाँ आए हुए थे किसी क्लाइंट के पास काम से, तो वो एक बैंक एम्प्लॉय हैं और उनके साथ में एक और थे जो है, तो वो पीछे की तरफ हैं बता रहे हैं, तो उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। अभी उन्होंने अपुष्ट सूचना दी है, तो उसको हम लोग कर रहे हैं। जब रात के हमारे ये 12 घंटे बीत गए तो हमारी शिफ्ट चेंज हुई है। हमारी एनडीआरएफ की भी फ्रेश टीम लगी हैं और एसडीआरएफ की भी फ्रेश टीम्स लगी हैं। लखनऊ पुलिस जो है उनकी भी शिफ्ट चेंज हुई है, पीएसी की भी शिफ्ट चेंज हुई है, फायर सर्विस की भी जो है। जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार आप देख ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा संभव हो उनको सकुशल बाहर निकाल दिया। जैसे मैंने आपको कल रात में भी बताया था कि मिनिमम 18 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, और अब जैसे प्रतीत हो रहा है क्योंकि एक एक कमरे को जाना पड़ रहा है, तो ये 18 घंटे से ज़्यादा भी ऑपरेशन एक्सटेंड हो सकता है। और अननोन एक एलिमेंट आ गया है जिसमें 2 अननोन की बताए जा रहे हैं, उनको भी तलाश करना पड़ेगा। मिनिमम 4 + 2 48 आवर्स तो लगेंगे ही लगेंगे। और जहाँ तक एफआईआर की बात है, तो एफआईआर ड्राफ्ट की जा रही है। जैसे ही पंजीकृत होती है हमारे प्रोसिक्यूशन से वेट होके, तो पंजीकृत हो जाएगी तो हम आप लोगों का। तो अभी तक 16 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। फिलहाल अभी सपा नेता की मां और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। तो लखनऊ बिल्डिंग हादसे में अब 2 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कई सवाल हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि 9 कहा जा रहा है कि 9 इंच की दीवार पर ये पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई थी, पिलर पर, माफ़ कीजिएगा, 9 इंच के पिलर पर ये पूरी इमारत खड़ी हुई थी। जिम्मेदार सोते रहे अपार्टमेंट से करीब 5 मिनट पहले। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की हम, और पल पल की अपडेट दे रहे हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है। तो लखनऊ के आलिया अपार्टमेंट हादसे मामले में भले ही रेस्क्यू ऑपरेशन तत्काल शुरू करते ही लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, अब सिर्फ 3 लोगों की मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल कहीं उठ गए हैं। लखनऊ के वजीर हसन रोड पर आलिया अपार्टमेंट के गिरने के बाद सुरक्षित बचे लोग अस्पताल में बुधवार को भी सहमे नजर आए हैं।
तो हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद आरिफ जुड़ चुके हैं फोन लाइव, और हमारे साथ बीजेपी के नेता मनीष गर्ग और सपा नेता आमिर खान जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है एचएनएन में। राशिद, आप इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं जहां पर घटना हुई है। क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही है? क्या कुछ तस्वीरें हैं अभी? क्या रेस्क्यू जारी है? नहीं देखिए मनीष, आपको बता दूं, देखिए अलाया अपार्टमेंट में जिस तरह से कल दुर्घटना हुई थी, और आपको बता दूं लखनऊ से इतनी दुखद घटना सामने आई थी। पूरा अपार्टमेंट जो है बहुमंजिला, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। उसमें से 10 लोगों को अभी तक के निकाला गया है, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अब्बास हैदर, तो उनकी पत्नी और उनकी मां का अभी इंतकाल हो गया है। और उसी के बाद में अभी भी जानकारी मिल रही है कि शबनम खातून नाम की महिला अभी भी वहाँ पे फंसी हुई है, और उनकी बहन भी यहाँ पे मौजूद है। तो कहीं न कहीं देखिए लगातार अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है। सुबह से डिप्टी सीएम वगैरह मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक सिविल हॉस्पिटल में है, उत्तर प्रदेश डीजीपी अभी भी मौके पे यहाँ पे आए थे और निकल के गए। देखिए एक बड़ी घटना हुई है, और आपको बता दूं कि बिल्डिंग को लेके जिस तरह से ये चर्चा चल रही थी कि भूकंप की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन मेरी यहाँ स्थानीय लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया है कि भूकंप की वजह से ऐसा नहीं हुआ है, जबकि अपार्टमेंट के बेसमेंट में काम चल रहा था। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि बहुमंजिला इमारत बनी थी, 5 मंजिला बताई जा रही है, उसके बाद में बेसमेंट में काम हो रहा है। कहीं न कहीं अपार्टमेंट को जो बनाया गया उसकी गुणवत्ता पे भी सवाल उठ रहा है। देखिए सारी चीज़ों का ये कमेटी गठित कर दी गई है, ये तो जाँच के बाद का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि अपार्टमेंट में 2 लोगों की मौत हो गई, इनके कैज़ुअल्टी का ज़िम्मेदार कौन है? देखिए अफ़गान ग्रुप जो है वो बड़ा बिल्डर लखनऊ का माना जाता है। लखनऊ में कई बिल्डिंगें उसने इस तरह की बनाई हैं, जिसको चिन्हित करने का आदेश मंडल कमिश्नर ने दे दिया। दूसरी बात आपको बता दूं कि मंजूर अहमद समाजवादी पार्टी के जो है पूर्व मंत्री थे, और इस वक्त वर्तमान में विधायक है। तो कहीं ना कहीं उनके बेटे का नाम निकल के सामने आया, क्योंकि अपार्टमेंट जो है वो उसी का था, तो उसको मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अफगान ग्रुप के जो मालिक थे यकजान, तो अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और राजधानी लखनऊ में इस तरह से अवैध बिल्डिंगें बनती हैं और गुणवत्ता चेक नहीं होती, कहीं ना कहीं उनकी देखिए सवाल उठता है। दूसरी चीज़ आपसे बात बता दूँ कि यहाँ पे जो अभी लेडीज़ अंदर फँसी हुई हैं, उनकी बहन भी यहीं पे मौजूद है, शबनम। ठीक है, लगातार जो रेस्क्यू का काम चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 12 टीमें लगा दी गई थी, और आपको बता दूँ कि लखनऊ पुलिस की सारी टीमें यहाँ पे लगी हुई हैं। 15 घंटे से ऊपर बीत गए हैं, लगातार रेस्क्यू हो रहा है। अभी आप दिखाने की कोशिश भी करूँगा कि देखिए मेरे पीछे जो है, ये काम चल रहा है देखिए, लेकिन ये वहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पे कार किसी तरह से बाधित ना हो, इसको लेके भी वहाँ पे रोक दिया गया है। वहीं हम लोगों को भी अंदर जाने की अब अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि काम चल रहा है वहाँ पे, कहीं कोई कार बाधित ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है राजधानी लखनऊ के बीचों-बीच, इस तरह से अपार्टमेंट बच जाते हैं, जिस तरह की बातें सामने निकल के आ रही है कि 9 इंच की पिलर पे पूरी-पूरी इमारत खड़ी कर दी। तो क्या उस वक़्त लखनऊ विकास प्राधिकरण सो रहा था कि जाँच नहीं की? अब ये भी एक बड़ा विषय होगा कि अफगान ग्रुप का वो नक्शा पास था या नहीं था? क्योंकि मानचित्र को लेके इससे पहले भी अफगान ग्रुप की एक बिल्डिंग इसी एरिया में गिराई गई थी, और उसके बाद में अब ये दूसरा मामला अच्छा सामने निकल अच्छा के आया है। जी राशिद, ये मनीष। बिल्डिंग कितनी पुरानी है? बिल्डिंग कितनी पुरानी थी, कुछ पता चला? नहीं, ये बिल्डिंग बहुत पुरानी भी नहीं बताई जा रही है, और हम्म, नई भी नहीं है, लेकिन थोड़ी पुरानी थी। लेकिन आपको बता दूँ कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी हुई थी, तो इसका मतलब ये जान लीजिए कि थोड़ा हम्म, पुरानी थी। लेकिन आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में जिस तरह से अवैध निर्माण का मकर जाल फैला हुआ है, क्या किसी पे कार्रवाई होती? पुराने लखनऊ चले जाइए, अय्यागंज चले जाइए, चौक हम्म, चले जाइए, आपको देखने को मिलेगा अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं, बेसमेंट उसमें खोदा जा रहा है। क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी सो रहे हैं? ऐसे अधिकारी पे सब कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, जिस तरह से बिल्डर के ऊपर कार्रवाई होने की बात हो रही है, उसी तरह से जैसे मंजूर अहमद के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, उसी विकास प्राधिकरण के जो भी अधिकारी उस समय थे, जिन्होंने इसकी गुणवत्ता नहीं नापी और नक्शा जिस तरह से पास हुआ, नहीं पास हुआ, ये भी एक सवालिया निशान है। तो कहीं न कहीं अधिकारियों पे कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, हम्म, 2 लोगों की कैजुअल्टी हुई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम्म, कहीं न कहीं घर पूरा सदमे में है, क्योंकि 2 लोगों की मौत हो गई, एक ही परिवार के माँ और उसकी पत्नी चली गई, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? हम्म। और जी सभी हमारा राशिद, सबसे बड़ी चीज ये देखिए, 9 इंच के पिलर पर पूरी पूरी इमारत खड़ी कर दी जाती है, और 5 मंजिला इमारत, एक दो नहीं 5 मंजिला इमारत। गनीमत ये रही कैजुअलिटी बहुत कम हुई है। कुछ फिलहाल कई लोगों को समय रहते निकाल लिया गया है। ये तो ऊपर वाले का, भगवान का शुक्र है कि
बड़ा हादसा होते होते टल गया। फिलहाल 2 लोगों की मौत हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। सपा के नहीं नहीं अब देखिए ये जो विधायक हैं, क्या ये अब इस्तीफा दे देंगे? और इनके लड़के को पकड़ने के बाद अब क्या है? अरे मनीष जी देखिए बिल्कुल आपको बता दूं जिस तरह से ये घटना हुई है और कहीं ना कहीं देखिए पूरी बिल्डिंग इस तरह से नहीं बैठी क्योंकि पिलर कमजोर थे तो बिल्डिंग इस तरह से जब गिरी तो कहीं ना कहीं इसी वजह से 10 लोग निकाले गए 2 लोगों की मौत हुई। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की जो आप कह रहे हैं इस्तीफा तो देखिए एक बात बताएं नेता इस्तीफा क्यों दे देगा। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह की बिल्डिंगें अगर बनती हैं तो उसकी जांच क्यों नहीं होती। राजधानी लखनऊ में सैकड़ों ऐसे मामले सामने आते हैं। अभी लिवाना अग्निकांड हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा कि कई लोगों की मौत हुई। उसके बाद में क्या विकास प्राधिकरण की आंखें खुली? क्या कार्रवाई? 3000 से ज्यादा बिल्डिंगों को सर्वे किया गया था लेकिन क्या उन पे कार्रवाई हुई? आज भी आप चले जाइए लखनऊ के अलग अलग हिस्से में पुराने लखनऊ में चले जाइए देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं नीचे बेसमेंट कूद रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस को भी पैसा जाता है वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी जाता है। आपको ये भी बताते सूत्र ये भी बताते हैं कि पर स्लैब तय होता है। अगर छोटा प्लाट बन रहा है तो 50,000 रुपए जाएगा और बड़ी अगर बिल्डिंग बन रही है तो लाखों में स्लैब पे पैसा जाता है। तो कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार की वजह से जिस तरह से खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक का बेटा और अगजान ग्रुप जो अभी अगजान ग्रुप के मालिक हैं उन्होंने बीएसपी से चुनाव भी लड़ा था। तो दोनों लोगों ने मिलके इस बिल्डिंग को बनाया क्योंकि मंजूर अहमद के बेटे की जमीन थी और बिल्डर एग्रीमेंट पे अगजान ने बनाया। और यज़ान जो है आपको बता दूँ कि मानचित्र को लेके इससे पहले भी उनकी एक बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है। अब आप बता दीजिए कि लखनऊ में जब कोई हादसा हो जाता है उसके बाद में आप जाँच कमेटी बैठालते हैं, उसके बाद में उसकी बिल्डिंग को अवैध बिल्डिंगों की निगरानी कराते हैं। ये सब पहले क्यों नहीं होता? जिसका खामियाज़ा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। 2 लोगों की मौत हुई, इसका ज़िम्मेदार कौन है? कौन समझेगा? जी सही मनीष बात है, जी। इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए कौन समझेगा? मतलब कि पैसा देकर आप कुछ भी करा लीजिए, जब हादसा होता है तब आंखें खुलती है। तब यही लोग कहते हैं कि नहीं जी देखिए, अब हम काम करने जा रहे हैं। अब यजदान बिल्डर के जितने भी वो बिल्डिंग बनाई होगी उसने और जितने भी अवैध कंस्ट्रक्शन किए होंगे उस पर अब बुलडोजर चलेगा। पहले क्यों नहीं बुलडोजर चल गया? पहले क्यों नहीं चलवा दिया बुलडोजर? अब बुलडोजर चलवाने से क्या फायदा होगा? अब बुलडोजर चलवाने से क्या फायदा होगा? हम लोग लगातार खबरें इस तरह की दिखाते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है कि ऐसी खबरें दिखा दीजिए तो फिर आपके ऊपर फिर एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। बात यह भी है। और जब हादसा हो जाता है तब ये जिम्मेदारों की आंखें खुलती है। इसमें तो सब करप्ट है, ऊपर से नीचे सब करप्ट है। ये सिर्फ एक विधायक का लड़का करप्ट नहीं है, इसमें बिल्डर करप्ट है, इसमें अधिकारी करप्ट है, उस वक्त के नेता करप्ट थे। इसमें तो सब करप्ट है राशिद। नहीं, बिल्कुल देखिए मनीष जी देखिए ये मामला ऐसे ही नहीं, एक अगज़ान से ये मामला नहीं, उत्तर प्रदेश में अगर आप कहीं भी चले जाइए तो आप देख लीजिए कितनी बड़ी-बड़ी सिटी बन रही है जहाँ पे नक्शा भी पास नहीं है, मानचित्र बगैर पास किए बन रही है। अगर लखनऊ की बात की जाए तो अगज़ान के अलावा भी कई ऐसे बिल्डर हैं जो मनमानी करके अपना बना रहे, लेकिन जब हादसा होता है, हादसा होने के बाद में अधिकारियों की नींद खुलती है, उसके बाद में आश्वासन देते हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी और थोड़े दिन बीतने के बाद में फाइलें जो है ठंडे बस्ते में चली जाती हैं या तो उन पे धूल फाका करती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। देखिए कहीं न कहीं जब बिल्डर कोई चीज़ बनाता है, कोई काम करता है तो कहीं न कहीं अधिकारी से लेके चपरासी तक के सबको पैसा जाता है। तो ये बड़ी बात आपको बता दूँ कि जब तक के नीचे से लेके ऊपर तक के कार्रवाई नहीं होगी, हालाँकि जिस वक़्त ये घटना हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फौरन ही इस पे नज़र बनाई, उसके बाद दिशा निर्देश दिए और डिप्टी सीएम की अगर बात की जाए तो खुद मैं कल से उनको देख रहा हूँ कि वो किस तरह से दौड़ रहे हैं। ब्रजेश पाठक सुबह से सिविल हॉस्पिटल में भी मौजूद है। देखिए डीजीपी भी फौरन मौके पे आए थे और मंडल कमिश्नर भी देखिए जितने भी अधिकारी हैं सब मौके पे आए, राहत कार्य बचाव बहुत तेज़ी से किया जाए। इस चीज़ की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि देखिए एनडीआरएफ की टीम हो या एसडीआरएफ की टीम हो या लखनऊ पुलिस हो, इन्होंने बहुत नहीं, मेहनत से और तारीफ़े बहुत ही काबिल तो जल्दी है। जिस तरह से कार्य तारीफ़े को काबिल तो अंजाम है दिया है। राशिद की, जिस तरह से जी, जी। एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, उसने जिस तरह से मोर्चा संभाला और कई लोगों को उसने बाहर निकाल लिया सुरक्षित। ये तारीफ़े काबिल तो है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा हादसा हो सकता था, उसे टीम ने टाल दिया है। और एक जिस तरह से युद्ध स्तर पर काम किया गया उसकी वजह से एक बड़ा मतलब हादसा तो बड़ा ही था, लेकिन कैजुअलिटी जो बड़ी होनी थी वो नहीं हुई। और ये एक तारीफ़े काबिल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप अभी भी जाइए मोहल्लों में भी जाकर देखिए कि मोहल्लों में किस तरह से लोगों ने अतिक्रमण फैला रखा है। घर जो है उनके उन्होंने आगे तक घेर रखे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है।
ऐसे ही बिल्डर्स भी हैं, वो लोग ऐसे जगह को छांटते हैं जहां पर हम बिल्डिंग आसानी से खड़ी कर सकें। बिल्डिंग आसानी से खड़ी कर दिया इन लोगों ने, इधर उधर पैसा खिला दिया, भैया अब बिल्डिंग बन गई, अब तुम लोग रहो। हमने तो देखा है, तस्वीर भी देखी है, कहीं पर दरारें भी पड़ गई थी इस बिल्डिंग में, वो भी एक कारण माना जा रहा है राशिद। नहीं देखिए मनीष जी, आपको बता दूं, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि जब निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं उसका मानचित्र पास कराया जाता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बिल्डिंग का मानचित्र पास था या नहीं था। अगर नहीं था तो उसके साथ साथ लखनऊ प्राधिकरण के अधिकारियों पे भी कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आप चले जाइए क्षेत्रों में, लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में तो आपको देखने को मिलेगा बहुमंजिला अखिलेश यादव का इमारतें कुछ बनी कुछ होती हैं बयान सामने और आया नक्शा भी राशिद? पास नहीं होता किस राशिद, तरह। जी अखिलेश जी। यादव का कोई बयान सामने आया? नहीं नहीं नहीं, देखिए अखिलेश यादव का अभी तक कोई बयान सामने नहीं है। दो ट्वीट चीजें इसमें हैं। ट्वीट ट्वीट देखिए आए, उसमें ट्वीट आए, कैजुअलिटी हुई, ट्वीट दो लोगों की मौत हुई, वो भी समाजवादी पार्टी नहीं, के ट्वीट राष्ट्रीय ट्विटर प्रवक्ता के की जरिए ट्वीट मां किया का और उन्होंने। पत्नी का इंतकाल हुआ। राशिद उसी राशिद के ट्विटर बाद के में जरिए ट्वीट देखिए किया उन्होंने। बिल्डिंग में पूरा मामला भी उन्हीं के विधायक का आ रहा है। है तो राशिद, इस वजह से अखिलेश यादव का भी अभी तक कोई बयान नहीं आया है इस पूरे मामले को लेकर। जी ट्विटर के जरिए ट्वीट किया उन्होंने। नहीं देखिए, एक बात बता दूं आपको, जिस तरह से कैजुअलिटी हुई और सभी ने इस पे ट्वीट किया है, लेकिन अखिलेश यादव का कहीं ट्वीट देखने को नहीं मिला। हो सकता है उन्होंने किया हो तो मैं नहीं देख पाया हूं। हम्म, लेकिन अखिलेश यादव का कल से अभी तक के कोई बयान नहीं आया है। हम्म। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई मुद्दा होता तो तुरंत ट्विटर ट्विटर शुरू हो जाता, लेकिन हाँ अखिलेश हाँ यादव का कोई अभी बयान नहीं आया। हाँ हाँ, रविदास मल्होत्रा कल उसी वक्त आए थे और हाँ रविदास मल्होत्रा आके उन्होंने सारी चीजों का मुआयना किया, उसके बाद चले गए। हाँ। देखिए इसमें समाजवादी पार्टी के एक विधायक का भी नाम आ रहा है ना, क्योंकि उसके बेटे के नाम पे ही प्लाट था। तो कहीं न कहीं इस चीज़ों को लेके भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अगर उनके प्रवक्ताओं से बात की जाए तो इस टाइम प्रवक्ता नेता भी बयान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सारा मामला अब आ रहा है समाजवादी पार्टी का। अगर आप समाजवादी पार्टी के नेता की बात करेंगे तो ये होगा, देखिए मीडिया जो है समाजवादी पार्टी का नाम ले रही है। और भूकंप की रही बात, तो आपको बता दूं डीजीपी उत्तर प्रदेश ने ये बात कही है कि भूकंप को लेके ये आशंका जताई जा रही है। ये तो जांच कमेटी जब जांच करेगी तब पता चलेगा, क्योंकि मुझको जो जानकारी सूत्रों से मिली, ये मिली है कि बेसमेंट में कुछ काम चल रहा था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। जी मनीष जी। बेसमेंट में कोई काम चल रहा था। अभी तक ना जाने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष की हो जाती, अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है कोई, और खासकर अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे कि नहीं जी विधायक का बेटा है तो उसे गिरफ्तार करके आप लोगों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, विधायक संलिप्त है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ना अखिलेश यादव इस पर बोल रहे, ना स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोल रहे। क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आखिर क्या वजह है? वैसे तो तमाम तरह की बात करते हैं, और उन्हीं के जो सपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनकी बीवी और मां की मौत हो गई है इसमें दबने से, और इन्हीं के नेता के लड़के की लापरवाही की वजह से। मनीष जी, आपको बता दूं, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिया तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों बोलेंगे? उनको जो बोलना था वो रामचरित मानस के लिए बोल के वो चुपचाप अब बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए अखिलेश अभी तक तो यादव इस ने पे बयान उनके नहीं है। बारे में बयान क्यों नहीं दिया अभी तक? सवाल ये है, स्वामी नहीं, प्रसाद मौर्य के वाले मैटर में कुछ नहीं बोल रहे, चुप्पी साधे हुए हैं, और इस मैटर में तो कम से कम तो मतलब कुछ तो उनको बोलना चाहिए था। जो घायल हुए हैं नहीं उनके देखिए लिए दो अखिलेश शब्द तो यादव लिखने की चाहिए थे। बयान नहीं आया, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता जो है रविदास मल्होत्रा विधायक है पार्टी से, वो आए थे। अगर आप किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता से बात करेंगे या ठीक है, अखिलेश ठीक यादव है। से ही आमिर बात खान हमारे करेंगे साथ तो जुड़ चुके हैं, आमिर खान जुड़ चुके हैं, सपा का नेता। एक बार फिर से आमिर खान जी स्वागत है। जी आमिर खान धन्यवाद। जी, सबसे बड़ी चीज ये है, इतना बड़ा हादसा हो जाता है, लखनऊ में एक बिल्डिंग गिर जाती है। जी जी शाहिद मंजूर जो कि आपके यहाँ के माने जाने नेता हैं, जी विधायक, जी उनके लड़के जी जी के द्वारा ये पूरी बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाता है, और एक बिल्डर जी भी साथ में इनके है। जी अभी तक जी। क्यों नहीं सपा की तरफ से अखिलेश यादव ने कोई बयान जारी किया है? देखिए मैं आपको बता दूं, इस हादसे में मृत्यु भी हो चुकी है कुछ लोगों की। तो ऐसे शोकाकुल के वक्त, जो और शोक का मैं वक्त है, आपको ये भी ऐसे बता दूं, वक्त अपडेट ऐसे कर दूं, वक्त में आमिर जी भाई, जी जिनकी मृत्यु हुई है वो भी जी सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जी उनकी जी मां और जी बीवी की। जानकारी में है, मेरी हाँ जानकारी में है। हाँ, जी
तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस वक्त मृत्यु की घड़ी में, अगर मान लीजिए किसी की दुख की घड़ी में इस वक्त इस तरह की राजनीति करी जाए या कोई कटाक्ष करा जाए या कोई बात करी जाए तो ये उचित नहीं है। पार्टी की तरफ से हमारे मुख्य अखिलेश यही तो अखिलेश बात यादव है जी की आमिर तरफ भाई, से जल्दी यही तो आएगी। बात जी है, क्योंकि जी नप रहे हैं आप लोगों के नेता नहीं हैं, नहीं आप देखिए लोगों के देखिए नेता नप रहे हैं, इसलिए अब नहीं इस नहीं तरह की बात है कि नहीं ऐसे दुख की घड़ी में कोई नहीं भैया ऐसा राजनीति ऐसा ना नहीं करे। है। देखिए हम भी नहीं कह देखिए रहे राजनीति नहीं करना चाहिए, जी जी लेकिन जी इसमें जी कम से कम बयान तो, एक ट्वीट तो करना चाहिए उन्हें कि नहीं मुझे बहुत देखिए खेद है और ऐसे लड़के पर और ऐसे नेता पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर उनकी भी देखिए वो चीज है कार्रवाई हो। कार्रवाई की बात है तो मुझे अपने भारतीय कानून, यहाँ के हमारे कानून के सिस्टम पे पूरा यकीन है। कानून तो सर और मैं करेगा ही मैं करेगा, तो मैं कानून तो जानता हूँ कि करेगा ही अगर करेगा। गलती है तो पार्टी क्या कर रही दंड है दिया जाएगा। जी 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 सर, पार्टी देखिए क्या कर रही है? बीजेपी पार्टी की का मैं बता होता दूं, तो अभी आप लोग तो नहीं नहीं देखिए, जंगे अगर आजादी कर किसी की देते। देखिएगा किसी की दुख की घड़ी है तो इस वक्त यही किया जा सकता है कि उसके दुख में जो है थोड़ा सा उसको दुख बांटने का प्रयास किया जाए। अब बात रही कार्रवाई की, तो अगर इसमें गलती किसी भी हो, किसी की जान गई है, तो मैं आपको बता दूं इसमें जरूर कार्रवाई होगी और उचित कार्रवाई होगी। माननीय अखिलेश यादव जी जो उचित होगा इसमें जल्दी से जल्दी डिसीजन लेंगे। और बात रही मीडिया के सामने आने की, तो मीडिया के सामने भी आया जाएगा, मीडिया के सामने जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन अभी ये दुख की घड़ी है क्योंकि अभी रेस्क्यू भी पूरा नहीं हुआ है, अभी काम चल रहा है वहां पर, तो अभी भी किसी के हताहत होने की खबर आ सकती है। ऊपर वाला ना करे, सभी कुशल मंगल रहे, लेकिन यह है तो अभी इसी का इंतजार है। उसके बाद हमारी पार्टी की तरफ से भी कोई ना कोई बयान आएगा जरूर। मनीष गर्ग जी, अभी अभी अगर यही चीज बीजेपी का कोई लीडर या उनका लड़का फंसा होता तो अभी तो सपा जो है जंगे आजादी कर देता एकदम से, तलवार उलवार लेकर साहब, मतलब पूरा एकदम खूंखार तरीके से आ जाते लोग, ट्वीट पर ट्वीट करते रहते, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है। उस वक्त इनको राजनीति ही दिखती। आज 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 आमिर भाई कह रहे हैं कि क्या नाम है, इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनके नेता फंसे हुए हैं। मनीष गर्ग जी। अगर मैं बता रहा हूँ मनीष गर्ग जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लगता है मनीष गर्ग का संपर्क टूट गया है। राशिद, देखिए आमिर भाई कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ऐसे समय कभी राजनीति होनी भी नहीं चाहिए और ये एक सभी पार्टियों का स्टैंड होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आज आपके नेता फंसे हैं तो आप कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अगर यही बीजेपी का कोई होता तो अभी तक तो पूछिए मत। नहीं देखिए मनीष जी, आपको बता दूं, आमिर खान ने जिस तरह से बात कही है, सांत्वना दे कम से कम ट्वीट पे दे सकते हैं। सांत्वना दूसरी देनी चीज ये चाहिए। हाँ। कार्रवाई की रही बात, तो आमिर खान से कहिए इत्मीनान रखें, उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई बिल्कुल करेगी। जिस तरह से डीजीपी यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, उन्होंने मुआयना किया है और कार्रवाई की बात भी कह दी है। कमेटी गठित कर दी गई है, इसकी जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन आमिर खान जी ये ध्यान रखिएगा, कार्रवाई जब होगी तो न चिल्लाइएगा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है। फंसाया जा क्योंकि रहा है। जिस तरह से अफगान बिल्डर के साथ साथ मंजूर अहमद के बेटे का नाम सामने आया है, तो जांच के बाद में अगर कार्रवाई होगी तो उसके लिए तैयार रहिएगा। देखिए अखिलेश यादव का कोई भी कल से अभी तक के बयान नहीं आया। रविदास मल्होत्रा हाँ आए थे, उन्होंने मुआयना किया और चले गए। लेकिन जिस तरह से आमिर खान कह रहे हैं, तो अब सब्र करिए थोड़ा, योगी सरकार कार्रवाई करेगी और कार्रवाई करने के बाद में बाबा का बुलडोजर भी चलेगा। हाँ, जी मनीष ऐसे जी। इन लोग के अवैध संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर भी चलेगा, कार्रवाई भी होगा। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए राशिद, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। राशिद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत।